हेलो बच्चों, आइए देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका एप्लीकेशन क्या बेसिकली आपको मालूम चल चुका है, मालूम है पहले से भी, पहले की क्लास में हमने पढ़ाया भी है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और यह किसकी वजह से होता है। प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप के बारे में जानते हो आप लोग, है ना। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोग इसका जो यूज करते हैं, इसके जो सबसे अच्छे यूज हैं क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना और बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयन यानी कार्बोकैटायन यानी कार्बेनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना, यही इसका मेन है। अब इसको समझने से पहले हम आपको पहले कंपेयर करते हैं हम लोग चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज में कौन ज्यादा स्टेबल है। भाई तभी तो कैटायन एनायन समझोगे, चार्ज स्पीसीज है ना, तो पहले न्यूट्रल और चार्ज वाले में कंपेयर करें कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। रट नहीं सकते टॉपिक को, जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आप इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। समझना जरूरी है और समझ आएगा क्योंकि पढ़ा कौन रहा है। थैंक्स। आइए आगे देखिए इसमें क्या है। अब इसमें एप्लीकेशन में हमने कहा, अभी आपके सामने हम बताने वाले हैं कि न्यूट्रल हो कोई स्पीसीज और कोई स्पीसीज चार्ज्ड हो तो इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यही समझना हम यहाँ पे। न्यूट्रल में और चार्ज्ड में, चार्ज युक्त में कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर इसको समझ गए तो एप्लीकेशन सीख जाओगे, ठीक है। तो इसमें कौन स्टेबल हो सकता है, नहीं समझे, हम समझाएंगे। देखिए क्या इसमें है, हम आपके सामने छोटी सी बात बताते हैं। देखिए जरा आप समझिए इनके बारे में। जैसे एक कोई महाशय है राम, एक महाशय है श्याम और एक महाशय है घनश्याम। तीनों लोगों का डिफरेंस देखो क्या क्या है, घनश्याम, श्याम और राम। देखिए जो घनश्याम साहब हैं, इन्होंने पैसा लिया हुआ है, पैसा उधार लिया है या कहो लोन लिया है। इन्होंने पैसा उधार लिया है, सपोज 1 लाख रुपए लिए हैं। और श्याम साहब जो हैं, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया है, बांटा है। बांटा मत दिया मतलब प्लस आ गया, और लिया है मतलब ये माइनस आ गया। डिफरेंस समझ आया। ये दिए हैं तो प्लस दिए हैं और लिए हैं तो ऋण, है ना। और राम जी ने जो है न धन लिया है न धन दिया है, कुछ नहीं। मतलब ये ना तो किसी को पैसा उधार दिए हैं और न किसी से पैसा उधार लिए हैं। श्याम साहब ने पैसा उधार दिया है, प्लस दिया है, और माइनस से ऋण लिया है। तो आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके बताइए इन तीनों में बेहतर कौन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मानिए आप लोग, आप इसे कोई बोलेगा नहीं। जो आंसर होगा वह अगर फर्स्ट की तरफ होंगे तो 1 दिखाएंगे, इसकी तरफ होंगे तो 2 दिखाएंगे, इनकी तरफ होंगे तो आप 3 दिखाएंगे। आवाज नहीं है, डिस्टर्ब होता है। तो क्या करें हम लोग इसके लिए। तो सबसे पहले आप सोचिए जरा, इससे बेहतर कौन जी रहा है। वाह, कुछ लोग कह रहे हैं घनश्याम साहब पैसा लेके हैं, ऐस कर रहे हैं, मस्त हैं, बैठ जाएंगे। अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। घनश्याम साहब ने पैसा उधार लिया है तो बड़ी टेंशन है। ये घर से निकलते होंगे तो रास्ते में डर होता होगा कहीं पैसा मांगने वाले मिल जाए। ऐसे देखिए आप लोग जो उधार लिए रहते हैं बड़े छुप छुप के जीते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, खुश नहीं रह पाते, है ना। फिर आप सोच रहे हो कि इनकी क्या दिक्कत है, इन्होंने पैसा दिया है तो हम बिल्कुल भी दिक्कत होगी। भाई पैसा दिए हैं तो कैसे मांगे, पैसा लेना मुश्किल है। कभी उधार देके देखो, बड़ा कठिन काम है मांगना वापस। एक बार किसी ने पैसा उधार ले लिया, देने का नाम ही नहीं लेता, भूल जाना पड़ता है। बहुत कठिन जीवन हो जाता है उधार देने के बाद। दोस्त बिछड़ जाते हैं। जब दियो पैसा मांगना शुरू कर दो तो फोन रिसीव करना बंद कर देंगे लोग। बड़ी दिक्कत है, यहां भी कष्ट है। दिए हैं तब भी कष्ट, लिए हैं तब भी कष्ट। सबसे मस्त राम साहब है, न दिए हैं न लिए हैं, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं।
इसका मतलब है कुछ न किए हैं, न दिए हैं, न दिए हैं, मतलब न्यूट्रल है, उदासीन, और ये दिए हैं और ये लिए हैं, चार्ज आ गया, प्लस और माइनस चार्ज वाले हो गए, दोनों परेशान आत्मा, परेशान होंगे ना। जबकि एक थोड़ा ठीक ठाक है, मस्त है। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज्ड स्पीसीज। क्या आपके बात समझ आई? यानी जो उदासीन है, न्यूट्रल है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू जो चार्ज कैरी किया है। बात समझ आ चुकी होगी सबको? ओहो, ठीक है, लिखा ऐसे। मतलब ये हो गया कि यहां पे इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना। अब इसी लॉजिक को, इसी कंसेप्ट को हम जो है आगे फर्दर अप्लाई करते हैं। देखिए स्टेबिलिटी वाले कंसेप्ट। अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि अब अगर न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है चार्ज वाले से, तो अगर सब के सब चार्ज हो, जैसे ढेर सारे कार्बोकेटायंस हो, ढेर सारे कार्बोनायंस हो, उनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ जाए। याद रखना, हम लोग प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से कंपेयर नहीं करेंगे। सभी प्लस होंगे या सभी माइनस होंगे, एक जैसा होना चाहिए। खैर, हम लोग चार्ज वालों के देते हैं। ये तो कंफर्म हो गया न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल चार्ज है। अब सब के सब चार्ज वाले हो, तब क्या होगा रे कालिया? इसमें से कौन स्टेबल होगा? अगर सब चार्ज वाले हो तब क्या करोगे? बोलो बोलो। नहीं बोलोगे, हम बोलेंगे। देखिए कैसे, इन दोनों के केस में क्या होगा, अब अगर सब के सब चार्ज वाले हैं, जरा समझो पहले एक और छोटी सी कहानी। अब मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, एक है SN1 एक व्यक्ति, दूसरे हैं SN2 दूसरे व्यक्ति, और तीसरे महाशय हैं SN3। शेषनाथ, सच्चिदानंद, स्वामीनाथ, तीनों अलग अलग 3 व्यक्ति हो गए। मतलब SN1 SN2 SN3 3 व्यक्ति हो गए। अब माने सभी ने सपोज इन्होंने जो है उधार लिया है 10,000 का, इन्होंने लिया है सपोज कितना 8,000 का, इन्होंने लिया सपोज 3,000 का। ये अलग अलग देखिए, इन्होंने क्या किया है कि उधार लिया है, माइनस हो गए, लिया है तो माइनस, तीनों ने उधार लिया है। अब पहचान दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। इतना तो जानते हो कि अगर कोई मान लीजिए तीनों में जो है 3 हो गए, और कोई इसमें से एक होते SN साहब, तो अभी इतना तो कंफर्म है कि SN साहब की स्टेबिलिटी ज्यादा है इनसे, क्योंकि न्यूट्रल है। मतलब SN साहब SN1 SN2 SN3 से स्टेबल होंगे। क्लियर? हमें इन तीनों में कंपेयर करना है, SN1 SN2 और SN3 में। तो क्या होगा, 10,000 8,000 3,000। आप बताइए इन तीनों में से वापस करना आसान किसके लिए होगा? जाहिर सी बात इनके लिए है ना, सहयोग से जैसे भी। तो मतलब अगर चार्ज आ ही गया है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी मात्रा यानी परिमाण कम से कम होना चाहिए। यही समझ लो, अगर न्यूट्रल होना चार्ज के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होना है, तो जाहिर सी बात है अगर सभी पे चार्ज है, जिसपे चार्ज की मात्रा यानी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कंपेयर कर लिया जाए मैग्नीट्यूड। लॉजिक समझ आ रहा है ना? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग देख सकते हैं यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या हो जाएगा। अब एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे, क्या कि हम लोग जो पहले पढ़ रहे हैं वो क्या पहले पढ़ रहे हैं, हेडिंग पहले यही हमारी है, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। मतलब ऐसे लिख टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट आयंस। हम लोग इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने वाले हैं। तो अभी बताया हमने, जिसके पास, अब फिर समझ लो एक बार सुन लो, हमने कहा न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है चार्ज से, हमने कहा क्या, समझा भी आपने। तो अब अगर ऐसा है तो अगर सब के सब चार्ज वाले होंगे तो क्या, जिसके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
नहीं कह सकते हो जितना कम चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल, है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल सही है। अब एक खास बात और समझो पहले इसमें, मैग्नीट्यूड। जब सोचते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से कम हो सकता है कि नहीं, या बढ़ सकता है कि नहीं, मतलब बदल सकता है कि नहीं? बोलिए, इन्वायरमेंट का असर पड़ता है कि नहीं? जो आपके आसपास सराउंडिंग के लोग हैं उनका असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा यार। हमारे दादा परदादा माँ बाप पहले से करते आ रहे हैं, संगत का असर पड़ता है। अच्छे लोगों से संगत करो, इसलिए कहते हैं। तो यहां पर भी समझना होगा ना। आइए देखते हैं क्या है। बिल्कुल एक छोटा एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति आप में से कोई भी 10,000 रुपये उधार लिया है, 10,000 उधार लिया है, दे नहीं पा रहा, परेशान है। उसके 4 दोस्त हैं, उससे मिलने आते हैं, कहते हैं यार क्या दिक्कत है, बड़े परेशान लग रहे हो, स्वस्थ नहीं लग रहे हो, क्या दिक्कत है? तो उसने कहा यार 10,000 उधार लिए हैं, वापस नहीं कर पा रहे, बड़ी दिक्कत है। अच्छे दोस्त थे वो सब जो 4 मिलने आए थे। कहें दोस्त 10,000 के लिए परेशान हो तुम, हम लोग किस दिन के लिए हैं? हम लोग जो है अब 5 लोग मिलके देंगे। जरा सोचो, अब 5 लोग मिलके 10,000 देंगे तो पर हेड यानी एक व्यक्ति पर कितना आया? 2,000 आया ना। यानी जो परेशान था 10,000 के लिए तो 2,000 देना है उसको, अब मिला करके और लोगों से भी करना है। तो उसके ऊपर जो बोझ है, परेशानी है, अब 2,000 के ना, 2,000 मैनेज करना आसान है, 10,000 2,000 मतलब दोस्तों ने उसके ऊपर का चार्ज कुछ कम कर दिया तो उसकी स्टेबिलिटी, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। इसका अर्थ क्या हुआ? आसपास का असर पड़ता है, मैग्नीट्यूड बदल सकता है। यानी कि कर सकते हो वह 1 पे 10 था, अब 5 पे 10 हो गया, पर हेड 2-2 हो गया। यानी कि चार्ज जो था वो डिस्पर्स कर गया, नहीं फैल गया। ये फैल गया तो एक जगह पे उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? घट गया। नहीं, मैग्नीट्यूड को घटा सकते हैं कैसे? ऐसे अगर इसे कर दें, यह हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, चार्ज का फैल जाना, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। तो इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि किसी आयन की स्टेबिलिटी उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड से होगी, इसकी इनवर्सली है, और इसके डायरेक्टली, यानी जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा उतना चार्ज कम। जैसे अभी 5 लोग हो गए थे, 4 दोस्तों के आने से 5 लोग हो गए थे, तो पर हेड 2-2 आ गया। उससे 9 दोस्त आ जाते, उसको लेके 10 हो गए, तो पर हेड 1-1 आ गया ना। ज्यादा डिस्पर्जन, चार्ज कम, तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इसी से कंपेयर करेंगे हम लोग। समझ गए आप लोग? यानी चार्ज सबसे कम जिस पे होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जहां सबसे कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? हाँ ठीक है। आइए देखिए, अब हम लोग जो है स्टेबिलिटी ऑफ आयन की हेडिंग में इसमें जो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देखिए ऐसे, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन की, कार्बोनायन पढ़ा जाता है, ठीक है, कार्बोनायन पढ़ लेते हैं। कार्बोकैटायन प्लस वालों की स्टेबिलिटी पहले कंपेयर करते हैं। नहीं, प्लस चार्ज कंटेनिंग, ये है कार्बोकैटायन। कैटायन समझ रहे हो? कैटायन का मतलब प्लस, कार्बो है कार्बन से, कार्बन पर प्लस, यानी ऐसी स्पीशीज की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। देखिए, और हमने बताया अभी, क्या आपको पहले बताया है, प्लस आई कौन कौन है, माइनस आई कौन कौन, जानते ही हो। याद रखना, कार्बन की चेन, एक कार्बन है सैचुरेटेड फॉर्म में, तो वह हमेशा क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन, बोलिए, देने वाला, नहीं प्लस आई होगा। रिमेनिंग ऑल केसेस हमेशा होगी क्या? माइनस आई, सब माइनस आई। और कार्बन भी डबल बॉन्डेड तो माइनस आई हो जाएगा, बट सिंगल बॉन्डेड है तो प्लस आई रहेगा। यहां देखिए ऐसे, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, समझिए पहले। देखिए, ये दिया गया, मान लीजिए CH3 प्लस, और यहां दिया गया है सपोज CH3, CH2 प्लस, और एक दिया गया आपको CH3, CH प्लस, CH3, और एक दिया गया आपको CH3, C प्लस, CH3, CH3। इसे टर्सरी कहा जाता है। टर्सरी कार्बोकैटायन हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। मैंने ये की परीक्षा में पूछता है, मैंने ये पूछते हैं। देखिए, अब CH3 को इसी प्राइमरी कहा जाता है। आप एग्जाम में बेसिकली यही नॉर्मल भी बोलते हैं कुछ लोग,
हम लोग बेसिकली इनको कंपेयर करने वाले हैं, इनकी स्टेबिलिटी देखने वाले हैं। समझिए सब पे क्या है, प्लस है। अब जिसपे प्लस का मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 4 स्पीशीज आपके पास है, चारों पे प्लस है। आइए मिलके पहचानते हैं कहां पे प्लस का मैग्नीट्यूड कम और कहां ज्यादा। जिसपे प्लस का मैग्नीट्यूड कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, एंड वाइस वर्सा। देखिए सबसे पहले इसको समझना, आप दिया गया है C प्लस है ना, इस पे 3 H देख रहे हो आप लोग, 3 H है बताया। और आपको बता चुके हैं क्या, H की आई पावर क्या 0 होती है, H की आई पावर 0 होती है। हाँ सॉरी, होती नहीं है, मानी गई है। H की आई पावर 0 मानी गई है, ज्यूम्ड वैल्यू है। तो अब AC है, C प्लस है, C से 3 H कनेक्ट है, H की आई पावर 0 मानी गई है। मतलब A ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस जब यह न दे सकते हैं और न ले सकते हैं, मतलब सिग्मा का जो बॉन्ड है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मूवमेंट नहीं होगा, तब वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। तब इसका मतलब ये हो जाएगा, इस पे मतलब जब ये ना इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही लेंगे, इसका मतलब इसका कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, न उसको परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब इस पे जितना प्लस बन चुका है उतना प्लस फिक्स्ड होगा, स्थिर। इट मीन्स व्हाट, देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ मेथिल कार्बोकैटायन। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ प्लस में कोई चेंज नहीं आएगा। इस पे आते हैं, यहाँ प्लस देख रहे हो आप, देख रहे हो ना, इस पे 2 H है, H की आई पावर 0 मानी गई है, नो चेंज, नो चेंज। बगल में CH3 है, CH3 हमने कहा है अगर कार्बन है सिंगल बॉन्डेड तो ऑलवेज प्लस आई होगा। प्लस आई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, देने वाला होगा। जब इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज करेगा बच्चा लोग, देखिए ऐसे, ये जब आगे इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होते हैं, माइनस। माइनस प्लस के पास आएगा, प्लस धीरे धीरे घटेगा, घटेगा। और एक बात और सोच लो, प्लस का मतलब क्या, कमी है इलेक्ट्रॉन की, तभी तो प्लस है। ये दे रहा है तो कमी दूर हो रही है, तो प्लस क्या होगा, घटेगा। प्लस का मैग्नीट्यूड कम होगा, होगा ना कम। यहां देखो, यहां देना 2 लोग आ गए, इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन सिंगल बॉन्डेड यार, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड और कम होगा, कम। देखो प्लस है नहीं, इधर से माइनस आएगा, इधर से माइनस आएगा, प्लस और कम, स्टेबिलिटी और ज्यादा, है ना। बोलो, यहां देखो, यहां देखो यार, एक यहां देने वाला प्लस आई, ये भी प्लस आई, प्लस। अरे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, क्यों परेशान हो रहे हो, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रॉन देगा ही तो। प्लस आई ग्रुप बता चुके हैं आपको हम। तो जब ये प्लस आई इधर देने वाला, ये भी देने वाला, ये भी 3 लोग देने वाले हैं, तो यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जब ज्यादा माइनस आएंगे तो प्लस बहुत ही कम। बोलो बोलो, प्लस बहुत ही कम। तो सबसे कम प्लस, सबसे ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा था प्लस, यहाँ थोड़ा घटा, यहाँ और ज्यादा घटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लस घट गया। सबसे स्टेबल कौन, टर्शियरी। समझ आ गया होगा? अरे यार ना समझ आए तो पूछो, डायरेक्ट पूछो, है ना, कर लोगे? ठीक है। तो आप देखिए टर्शियरी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर ए हो गया और फिर ऐसे, यानी कह सकते हो आप ये क्या बन गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। सही सही तो है, ये समझ आया ना आप लोगों को। ये देखा आप लोगों ने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। थोड़ा चेंज करते हैं, मैग्नीट्यूड समझ आ रहा ना, ऐसा चेंज करते हैं। देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए एक और इफेक्ट इसका, देखिए ऐसे थोड़ा चेंज किया जाए। जैसे दिया गया आपको CH3 CH2 CH2, यहां पे प्लस दिया गया, एक हो गया फर्स्ट, और सेकेंड लिख लेते हैं CH3 CH2 CH पे यहां प्लस, यहां CH3, थर्ड CH3, यहां प्लस CH3 और CH3। इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, थोड़ा अलग है। देखिए तो यहां पे क्या है डिफरेंस,
कार्बन यहां भी 4, कार्बन यहां भी 4, कार्बन यहां भी 4। कार्बन के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस कहां पे है, कार्बन जो प्लस कंटेनिंग है कैटायन का, उनसे कार्बन की डिस्टेंस का डिफरेंस है। यानी कार्बन से, इस प्लस वाले कार्बन से सिग्मा बॉन्ड की, भाई सिग्मा के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इसमें है, इसके खेल है। यहाँ डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और यहाँ देखिए डिस्टेंस थोड़ी घटी है, बगल में 2 सिग्मा हो गए कार्बन कार्बन वाले, यहाँ पे 3 सिग्मा बगल में हो गए। और उन्होंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। अरे इसको आई इफेक्ट बोलते हैं ना, आई, इसको समझ, आंख आई, दूरी बढ़ने के साथ देखने की पावर क्या नहीं घटती है, घटती है नहीं, और दूरी घटने के साथ देखने की पावर क्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, बोलो। आंख मतलब आई, डिस्टेंस का असर पड़ा कि नहीं, तो क्या बोलोगे आज से, आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, याद रहेगा ना। देखो अब यहाँ पे तो डिस्टेंस का असर है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मतलब प्लस आई तो है सब, बट उतना ज्यादा पावरफुल तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, बोलो बोलो। हाँ, यहाँ पे थोड़ी दूरी घट गई है सिग्मा बॉन्ड की, देखो यहाँ बगल, हाँ, तो यहाँ पे इसकी प्लस आई पावर थोड़ा ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन देने की पावर थोड़ा ज्यादा हो गई, मैंने कहा आई है तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे दूरी डिस्टेंस और कम हो गई तो और स्ट्रांग प्लस आई शो करेगा, तो क्या होता है फिर, मतलब कह सकते हो इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ जो प्लस है, प्लस 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 जब इधर से माइनस आएगा, माइनस प्लस से मिलेगा तो प्लस में कमी तो आएगी, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है ना। यहाँ पे देने वाले और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, डिस्टेंस घट गई है डिस्टेंस घट गई है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस में और कमी आएगी, स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, है ना। यहाँ देखो और ज्यादा पास पास हो गए, देखो देखो देखो, और ज्यादा पास पास तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे देंगे तो और ज्यादा प्लस में गिरावट, स्टेबिलिटी सबसे अधिक। नहीं कह सकते इन तीनों में से थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, थर्ड जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है ये वाला, फिर सेकेंड, इसके बाद फर्स्ट। नहीं कह सकते हो ये है स्टेबिलिटी, अब घट रही है, पहले ज्यादा है बाद वाला कम स्टेबल है, तो ज्यादा से कम की तरफ, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो लिखिए भेजिए या डायरेक्ट पूछिए। एक देखा आपने इस तरह से, एक और एग्जांपल देखा जाए, जैसे आपको दिया गया मान लीजिए एग्जांपल, और CS यहां पे लिया गया हो, मान लीजिए NO2 लिखा हो गैस से, फर्स्ट CS2 NO2 यहां पे प्लस, सेकेंड यहां पे NO2 कर दिया गया हो, दो लेते हैं फिर डिफरेंस देखिए, यहां पर क्या है, कार्बन तो कॉमन दोनों में इक्वल है, डिफरेंस क्या है यहां पे, सॉरी यह CH होगा, डिफरेंस क्या है यहां पे, केवल NO2 और NO2 की पोजीशन में, NO2 और NO2 की पोजीशन में डिफरेंस है। यह NO2 जो है ये प्लस आई, कार्बन तो प्लस आई छोड़ देते हैं, NO2 माइनस आई है, माइनस आई से कंपेयर करेंगे ये अलग दिख रहा है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपकी बात यहाँ पे इधर अट्रैक्ट करेगा। हमने कहा डिस्टेंस का असर पड़ता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो बगल में है थोड़ा दूर है तो यहाँ पे ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी, इसकी इंटेंसिटी कम, NO2 माइनस आई बताया हमने। तो ये इलेक्ट्रॉन ये जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पहले से प्लस प्लस मतलब कमी पहले से ही है, या और ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे तो प्लस और बढ़ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ज्यादा तो प्लस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी इसकी घटेगी। ए भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बट उतनी इंटेंसिटी से, उतनी ताकत से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो गई है। मतलब क्या, अट्रैक्ट करेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं, मतलब प्लस यहां बढ़ेगा बट इतना नहीं, तो इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, समझ आ गया, गुड। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी कंपेयर में, समझ गया ना। चलो ये तो देखा आपने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, आइए कंपेयर करते हैं अब कार्बेनायन, कुछ नेगेटिव देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैसे कार्बेनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, टू कंपेयर
टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए, इसके पहले प्लस देखा था आपने, प्लस, तो प्लस पे कहां प्लस घट रहा है, कहां प्लस बढ़ रहा है, अब फिर क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है, तो माइनस कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर भी सेम पैटर्न, सेम देखिए वही जो लिखे थे पहले हम, वही लॉजिक हर जगह रहेगा। क्या लिखे थे हम, क्योंकि सबके लिए है स्टेबिलिटी ऑफ, अगर मान कैटायन एनायन है, चाहे कैटायन कोई भी रहे, लॉजिक वही सेम रहेगा। एक बार पढ़िए, बार बार अप्लाई करिए। यानी क्या लिखे हुए आप, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, कोई भी रहे, बस चार्ज कम से कम होना चाहिए ज्यादा स्टेबल होने के लिए। देखो इसमें जिसे आपको दिया गया, मान लो CH3, CH2 पे यहाँ पे माइनस, ये फर्स्ट हो गया मान लो, सेकेंड दिया गया हो CH3, यहां माइनस दिया गया, थर्ड CH3, यहां पर माइनस, CH3 दिया गया हो, लास्ट में CH3 माइनस कर दिया जाए, समझिए माइनस है। अब इन चारों की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, किया जाए। देखिए यहां पे शुरू करते हैं, यहां से कार्बन पे माइनस है, माइनस एनायन हो गया, कार्बन पर है तो कार्बन आयन हो गया। अब यहां माइनस, माइनस का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, माइनस मतलब यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा बैठे हुए हैं इस पर। ये बगल में CH3 है, कार्बन से दो तो H अटैच है, H की आई पावर 0 मानी गई है, ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं। बगल में CH3 तो इलेक्ट्रॉन देगा ही ना, प्लस आई है, सभी सिंगल बॉन्डेड कार्बन हमेशा प्लस आई रहेंगे। इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मतलब माइनस और बढ़ेगा, चार्ज बढ़ रहा तो स्टेबिलिटी इसकी घटेगी, बोलो ठीक है। यहाँ पे देने वाला दो, देखिए यहाँ से भी CH3, यहाँ CH3, दोनों तरफ से CH3, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, चार्ज और बढ़ेगा, बोलो। जैसे माइनस है, माइनस का मतलब चार्ज निगेटिव होगा ही, ये भी देने वाले आ गए तो और ज्यादा चार्ज हो जाएगा नेगेटिव से, स्टेबिलिटी इसकी और कम। यहाँ 3 देने वाले, ये भी देने वाला, ये भी देने वाला, ये भी देने वाला, 3 प्लस आई हो गए तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखो प्लस आई 3 हो गया, यहाँ 2 ही था, यहाँ 1 था, तो और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन का अमाउंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। सबसे कम स्टेबल कौन, ठीक है। इस पे आते हैं, इस पे कार्बन देखिए, फिर वही सेम कहानी, H है, H की आई पावर क्या, बक 0 मानी गई, होती नहीं है, ठीक है, बुरा मान गए क्या। आई देखिए, तो H की आई पावर 0 मानी गई है, तो ये न तो इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही लेंगे, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना फिक्स्ड है। देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ मिथाइल कार्बन आयन। इसका मतलब स्टेबल सबसे ज्यादा इन चारों में, क्लियर। यानी कह सकते हो आप फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे अधिक, फिर फर्स्ट, बिल्कुल सही, सेकेंड, फिर थर्ड, डिक्रीजिंग सबसे स्टेबल ए है, सबसे कम स्टेबल ए है, तो क्या है स्टेबिलिटी घटता हुआ ऑर्डर, क्या लिखेंगे आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पहचान लोगे आप। ऐसे ही डिस्टेंस वाला पढ़ लेना, पढ़ा देंगे, डिस्टेंस वाला कर लोगे, जो भी कैटायंस में किए थे, तो यहां भी हो जाएगा ऐसे अप्लाई, है ना, समझ जाओ, चलो ठीक है। ऐसे देखो, और अब हम लोग करते हैं टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड पे इसको अप्लाई करते हैं, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ करते हैं। एक बात और याद रखना, हम लोग यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी में कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस वगैरह नहीं है, या हाइपर कंजुगेशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसे पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग तो उसे अप्लाई करेंगे। और भी चीजें हैं जहां पे हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस पढ़ेंगे आप, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्ट, ये सब चीजें मिलती हैं। यहाँ पे हम लोग सिंगल इफेक्ट यूज कर रहे हैं, क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। दरअसल जब सब टॉपिक पढ़ा चुके होंगे आपको, तो क्वेश्चंस की सीरीज देंगे आपको,
उसमें सभी इफेक्ट को एक साथ लेकर के डिफरेंट फ्रेंड्स के लोगों की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। यहाँ पे केवल एक लॉजिक इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करने वाले हैं। अब किसी की शक्ति कंपेयर करना, अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो पहले जानना है उसका नेचर क्या है। एक नेचर मतलब पहले कैसे आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे आर्नियस एसिड को ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। एसिडिक नेचर कंपेयर करने वाले हैं। एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है? आर्नियस का रिमूवल ऑफ H+, यही नेचर है। यानी जो H+ निकालता है वही एसिड है। जैसे देखिए यहां पे अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं जैसे HCOOH, एक एसिड ले लिया हमने, H+ निकाल रहे हैं, फार्मिक एसिड है, जानते होंगे आप लोग, फार्मिक एसिड है, हमें एसिड से मतलब एसिड है। ये H+ लूज करेगा, H+ लूज करता है तो ये माइनस हो जाएगा, यह H+ अलग हो गया, यही H+ निकला, देखिए रिमूवल ऑफ H+। तो यह जो है अब क्या, यह फर्दर H+ लेकर के वापस आ सकता है, बेस हो जाएगा, है ना। यानी इसी यही वजह है कि हम लोग जो है यह एक एक्चुअल में है क्या, एसिड का एनायन बोल सकते हैं क्या, ठीक है, एसिड का एनायन है ना। या इसे एक नाम और देते हैं कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, क्योंकि H+ लेके फिर ये बन सकता है, और ये H+ जाके बन सकता है, H+ लेके बन सकता है, यानी कि ये दोनों पेयर हो गए। इस वजह से हम जो है इसे हम लोग जो है कंजुगेट एसिड भी बोलते हैं, कंजुगेट एसिड। देखिए कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, जब कंजुगेट शब्द आता है, कंजुगेट में डिफरेंस केवल एक H+ का होता है, केवल एक H+ का। आगे हम एक लेक्चर लिए हैं, हम लेंगे, उसमें आप पाएंगे पूरे केवल यही रहेगा, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, आर्नियस एसिड, आर्नियस बेस, लेविस एसिड, लेविस बेस, ये सब हम आपको बताएंगे वहां पे। खैर यहाँ पे जो है केवल हम लोग अभी ए कंपेयर करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो नेचर का मतलब जो H+ लूज करते हुए एसिड हुए, नहीं यह H+ लूज किया तो एसिड है ना। ऐसे ही एक एसिड और आपके सामने हम अगर, जैसे यह एसिटिक एसिड CH3COOH, इसने अगर H+ ऐसे लूज किया, भी कंजुगेट पेयर बनाता है, ये माइनस हो जाएगा, और ये H+, ये भी एसिड हो गई, हालांकि एसिटिक एसिड है, जानते हो आप लोग। एसिड से मतलब हमें यहां भी केवल है, तो हमें फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में दोनों में कंपेयर करते हैं कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों ने H+ लूज किया है, दोनों एसिड हो गए, तो कैसे पहचाने आप इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है ना। इस बोर्ड पे, कॉपी पे, लैब में तो तरीके हैं और भी, इस बोर्ड पे पहचानना है। लैब में तो हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, बट यहां नहीं कर सकते ना, अभी क्लास में करना होता है, थियोरेटिकल दिखाना होता है। यहां क्या करें बेटा, तो आप समझिए जो H+ लूज करता है वह एसिड है अगर, तो जो H+ आसानी से लूज करेगा वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। नहीं समझे? अरे यार आप सभी लोग पढ़ने आए हो ना, तो स्टूडेंट सब लोग हो गए, आप में से अच्छा स्टूडेंट कौन होगा, बोलो स्टूडेंट सभी हो गए क्या? आप में सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं क्या? ज्यादा अच्छा स्टूडेंट्स का, भाई स्टूडेंट्स का मतलब जो पढ़ने आए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो गए। लेकिन जो आप में से ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा किताबों के साथ वक्त बिताएगा, ज्यादा टीचर से पूछेगा, अच्छा स्टूडेंट्स वही होगा ना। सभी आए, सभी स्टूडेंट्स, बट आप में से वही अच्छा होगा जो ज्यादा किताबों के साथ, नोट्स के साथ, टीचर के साथ क्वेश्चन आंसर करता होगा, वही अच्छा हो सकता है ना। बोलिए, वैसे ही एसिड सब हो जाते हैं जो H+ निकालते हैं, लेकिन जो आसानी से H+ लूज करेगा वही तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, प्रबल एसिड। अब आसानी से कौन लूज करेगा? जिसको फायदा अधिक होगा, जिसको H+ लूज करने से फायदा होगा वही तो H+ आसानी से लूज करेगा, है ना। बोलो, H+ आसानी से लूज कौन करेगा? जिसको फायदा होगा, है ना। फायदे का मतलब क्या? स्टेबिलिटी। फायदे का मतलब स्टेबिलिटी। H+ निकालने के बाद अगर स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी तो आज ज्यादा आसानी से H+ लूज करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ना। देखो इसमें से क्या हो सकता है, दोनों पहचानते हैं, यानी कि हम लोग यहां बना सकते हैं क्या, जैसे रिमूवल हो गया। ऐसे ही आपसे कहा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आपने सुना H+ निकालने वाले एसिड हो गए, जो H+ निकालेगा आसानी से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
और आसानी से वही निकालेगा जिसको H+ निकालने के बाद ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस या एसिड एनायन बोल सकते हो, कंजुगेट बेस। यहाँ पे कहीं एसिड एनायन भी लिखा है तो परेशान मत होना बेटा, जो हमसे 10 साल पहले पढ़े होंगे आप हो सकता है एसिड एनायन भी कहीं लिखते थे सर, हम 10 साल पहले जो पढ़े होंगे है, कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, तो पहचानते हैं इसका एसिड, फार्मिक एसिड का एसिड आयन फॉर्मेट आयन है, एसिटिक एसिड का एसिड आयन एसिटेट आयन है। तो फॉर्मेट और एसिटेट में हम लोग कंपेयर करेंगे, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही उसी का एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। तो कंपेयर करते देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, दोनों में माइनस सेम हो गए। CO कॉमन दोनों में है, तो जो कॉमन है उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे H है, यहाँ CH3, यही डिफरेंस है। और H की I पावर 0 मानी गई, जानते हो आप लोग, इसकी I पावर क्या है, 0 हो गई, और ये प्लस I हो गई CH3। जब यह H I पावर 0 हो गई तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना ले सकते हैं। इसका मतलब इस पे जितना जितना माइनस आ चुका उतना माइनस स्थिर है, नो चेंज, है ना। बट यहां देखिए, ये प्लस I इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से अधिक है या और ज्यादा आएंगे, क्या है माइनस, तो चार्ज और ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी घटेगी। इसका मतलब है क्या हो गया, ये मोर स्टेबल, बोलो ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल, कैसे बोल सकते हो आप। इसका मतलब ये हो गया कि इसको H+ त्यागने से फायदा अधिक हुआ, है ना, इसको कम फायदा, मतलब आसानी से H+ फार्मिक ने त्यागा होगा। इसके कंपेयर में फार्मिक एसिड एसिटिक से स्ट्रॉन्ग एसिड हुई कि नहीं, समझ गए आप। इसका मतलब ये हो गया कि फार्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू फार्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ये है इनकी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, समझाओगे। आइए हम लोग 3-4 एसिड एक साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, देख लिया आप सबने, ऐसे ही दिया गया फर्स्ट CH3 COOH, दूसरे दिया गया हो CF3 COOH, थर्ड नंबर पे CCl3 COOH, ये 3 दिए गए हमारे। एसिटिक एसिड नाम जानते ही हो, एसिटिक एसिड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, केवल H को F से रिप्लेस किया गया है, और यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। कोई भी आप कंपेयर कर लेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी में लेक्चर बहुत लंबा ना हो, एग्जांपल कम ले रहे हैं इसलिए थोड़ा। यहाँ देखिए, इसमें क्या, इसका जो एनायन बनेगा वो ऐसे रहेगा, CH3 H+ निकालोगे इसमें से आप, तो CH3 COO माइनस बनेगा, एसिटेट एसिटिक एसिड से एसिटेट आयन। इसका H+ निकालोगे आप, ये हो जाएगा CF3 COO माइनस, ट्राइफ्लोरो एसिटेट आयन। इसमें से एक H+ निकालोगे अगर आप, तो CCl3 COO माइनस, ट्राइक्लोरो एसिटेट आयन। इन तीनों में स्टेबिलिटी देखिए क्या है, माइनस आप देख रहे हो, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, माइनस कॉमन है, CO कॉमन सब में है। डिफरेंस यहाँ पे CH3 है, यहाँ CF3 है और यहाँ CCl3 है। CH3 मतलब प्लस I इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया, माइनस यहाँ देख लो, माइनस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस I हो गया, प्लस I इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी इसकी घटेगी। बच्चा यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस है, माइनस का मतलब ये हो गया कि ज्यादा चार्ज है, ये माइनस I हो गया, माइनस I का मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह विड्रॉ करेगा, लेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की मात्रा में कमी आएगी। जब मात्रा में कमी आएगी तो चार्ज घटेगा, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ भी माइनस I है, ये भी एक तरफ अट्रैक्ट करेगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ F फ्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, तो F की माइनस I पावर Cl से ज्यादा होती है, इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ चार्ज सबसे कम, यहाँ चार्ज इसके कंपेयर में कम हो जाएगा, है ना, सबसे कम हो गया। फिर यहाँ पे निकल सकते हो इन तीनों में से जो है कैसे,
सबसे ज्यादा यानी CF3COO माइनस, सबसे कम चार्ज सबसे अधिक स्टेबल, फिर CCl3COO माइनस, फिर CH3COO माइनस। ये है इनकी स्टेबिलिटी, बोलो ये है इनकी सिंस, ये इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे अधिक स्टेबल, फिर यानी सब ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ जाए इसको हम बना ऐसे ही इसलिए क्या हो जाएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ, और जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल, तो CF3COOH सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर CCl3COOH, फिर CH3COOH। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ भी बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं बेस के बारे में भी, कुछ दिक्कत हो पूछ लेना, है ना। अब देखिए ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ पे आते हैं। नेक्स्ट वन बहुत बेसिक छोटा सा कंपाउंड लेते हैं, जल्दी खत्म करते हैं लेक्चर। टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं केवल। जैसे देखिए बेसिक का मतलब, जैसे हम यहाँ छोटा एग्जांपल CH3 CH2, ये अमीन का लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे लोन पेयर। एक और लेते हैं जैसे CH3 CH2, या डायरेक्ट लेते हैं NH2, एक लेते हैं NH3। बेस का मतलब क्या है, देखिए लोन पेयर कंटेनिंग को भी बेस, लुईस बेस कहते हैं ना। इनके पास भी लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर। लोन पेयर देने वाले को लुईस बेस कहते हैं। लुईस सुना होगा, लुईस लिविस लिखा रहता है, लुईस बेस कहते हैं। लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर्स वाले लुईस बेस, जो लोन पेयर देने की एबिलिटी रखते हैं सब बेस। अगर लोन पेयर देने की एबिलिटी मात्र से कोई बेस हो जाता है, तो जो अपना लोन पेयर इजिली निकालना चाहेगा निकालेगा, वह ज्यादा बेसिक हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ सी प्लस, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। यहाँ पे N 13H है, H की I पावर 0 एज्यूम की गई, मानी गई है, तो H ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो नहीं ले सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N पे होगी उतनी फिक्स होगी, फिक्स हुई। यहाँ बगल में CH3 है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बढ़ेगा, तो इनके निकलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, इनकी सुख देंगे आसानी से, तो इनकी बेसिक पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई। यहाँ कार्बन और ज्यादा प्लस आई और स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा प्लस आई और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगी, तो इसके निकलने की चांसेस और ज्यादा, यानी और आसानी से लोन पेयर डोनेट करेंगे। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये हो जाता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीज करने का मतलब है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसे ही कंपेयर करते हैं। जैसे आप एक और देख सकते हैं, दिया गया CH3 माइनस, फिर दिया गया मान लीजिए NH2 माइनस। माइनस का मतलब लोन पेयर से है, देखिए यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे क्या माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ भी अलग अलग दोनों हैं। तो जब दोनों अलग अलग, देखिए यहाँ सभी के पास N था सेंटर, बट यहाँ C और यहाँ पे N है, तो यहाँ कंपेयर करें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। आप जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कैरेक्टर की वजह से बांध लेगा इलेक्ट्रॉनों को कस के मजबूती से, जबकि सी की उतनी ज्यादा नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कार्बन की है, ये उतना मजबूती से इलेक्ट्रॉन नहीं बांध सकता है। इसका मतलब इसके निकलने की संभावना ज्यादा आसान है इसके कंपेयर में, मतलब ये आसानी डोनेट कर सकता है, जबकि ये नहीं कर सकते। इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है। कर लोगे ना, ऐसे हम लोग जो है कंपेयर करेंगे। अब इसके आगे हम लोग रेजोनेंस हाइपरकम्युनिकेशन पढ़ते हैं। चल आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।